ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल। हम लोग अभी चैप्टर 15 पढ़ रहे थे जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 तक लगा भी लिए थे। ठीक, और हम लोग तीसरे का पहला लगाने जा रहे हैं। तो तीसरे का देखिए पहला क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर में जो दिया हुआ है उसमें से जो AD पैरेलल BC है, AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी पैरेलल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बोला है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, AD ये हमारे बनाने में ही थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, इफ एंगल ACB वो 35 है, ACB जो है वो 35 डिग्री है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC, हमको DBC फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम ये बताते हैं आपको कि जब ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल को कोई भी अगर लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये जो इक्वल इसलिए होता है कि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को जो कट करती है और ये अपोजिट एंगल जो होता है वो 35 डिग्री एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे हम लोग एंगल ACB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल DAC के। ठीक है, ACB DAC के इक्वल है। कितना है, ये क्यों है बताते हैं आपको कि अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और AD जो है BC के पैरेलल है, इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है, समझ में आया, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक, अब हम लोग फिर से लिखेंगे कि एंगल DBC वो इक्वल है एंगल DAC के। ठीक है, देखिए DBC DAC के मतलब कि ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही कॉर्ड पर मतलब DC वाले पर ही जो है ये वाला भी एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। एक ही कॉर्ड पर जब दो एंगल बनता है सर्कल के अंदर तो वो एक दूसरे के बराबर होता है। रीजन देख लीजिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन RHS इन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि इसको हम लोग फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड मान ले रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड का जो RHS है ये राइट हैंड साइड DAC के बराबर ये भी है, DAC के बराबर ये भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, RHS इज सेम। ठीक, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। तो मतलब कि ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, DBC जो है वो ACB के बराबर हो जाएगा। और ACB कितना दिया हुआ था, ACB दिया हुआ था 35। तो हम ACB की जगह लिख देंगे 35 डिग्री। एंगल DB और C ये हमको फाइंड हो गया है, यही हमको निकालना था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि गिवन एंगल ACB इक्वल टू 35। देखिए रीज़न जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जितने जैसे ज़्यादा नंबर का है तो उसमें रीज़न आपको दबा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर 1-2 नंबर का है तो रीज़न नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मल्टीपल चॉइस में आ गए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो B वाला है, B वाले में समझ लिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो इट इज गिवन दैट 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो 0 है वो सेंटर है सर्कल का, एंड AOC जो है वो 130 है। AOC दिया हुआ है 130 डिग्री, और फाइंड करना है हमको ABC फाइंड करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि एंगल AOC जो है, ये वाला AOC, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलेंगे, तो इसको भी AOC ही बोलेंगे, AOC। ये हम इसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं कि रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल AOC, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल AOC ये वाला, ये बाहर वाला है, सबसे पहले बाहर वाला लिखे हैं, ठीक है, AOC बाहर वाला और प्लस एंगल AOC मतलब कि ये अंदर वाला, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। और रीजन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर्कुलर एंगल, ठीक है। तो ये अभी हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 360, ठीक। अब हम लोग लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू 360 माइनस 130, ठीक है। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 230, 230। रिफ्लेक्स एंगल AOC जो है वो 230 आया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे कि रिफ्लेक्स एंगल AOC जो है वो इक्वल होता है किसके? 2 एंगल ABC के, ठीक है। जो ये वाला है ये किसके बराबर होता है? इसके डबल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम जो है AOC दिया हुआ था, अभी निकालें हम लोग, तो 230 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका रीज़न हम लिख दे रहे हैं, एंगल्स एट द सेंटर, ठीक, इक्वल होता है डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये 2 नीचे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ABC जो है वो हो जाएगा 230/2 इक्वल टू 115, मतलब कि 115 115 डिग्री। ABC कितना आ गया? 115 डिग्री आ गया, ठीक है। यही हम लोग को निकालना था, फाइंड करना था एंगल ABC, जो कि फाइंड हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला सवाल है, वो पहले सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको x और y फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम इसका नाम रख दें, तो इसको रख दे रहे हैं A, यहाँ B, ये C और ये D, ठीक है। और इसका जो नाम रखते रहे वो P रख दे, क्योंकि ये सेंटर है नहीं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है P, ठीक। यहाँ पे x दिया हुआ है और ये पूरा y है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये है 45 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, ठीक, थ्योरम के हिसाब से। अगर ये 40 है तो ये x भी 40 होगा, ठीक है। अगर ये 45 तो ये 45 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये 40, ये 45, और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 180 को अगर कैलकुलेट करेंगे, तीनों मिलके 180 होता है, तो y निकल जाएगा हमारा, ठीक है। आइए इसी को जो है लिख करके बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल है एंगल BDC के, ठीक है। देखिए BAC कहाँ पे है? BAC जो है BDC के इक्वल है, वो है कितना? x है। तो अब हम यहाँ पे रीजन लिखने जा रहे हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल
आर इक्वल। ठीक है, इसका जो रीज़न ये हो गया। बी ए सी कितना दिया हुआ था, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल, ये दिया हुआ है बी डी सी, कितना दिया हुआ है, बी डी सी जो है एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे रीज़न भी हम लिख दे रहे हैं कि क्यों 40 है वहाँ पे, क्योंकि गिवन है एंगल बी ए सी जो है वो हमको पता है पहले से 40 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं y की तरफ। तो सबसे पहले y के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा जो ये वाला 45 जो है इसके बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल डी बी सी के। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है एंगल, ये 45 दिया हुआ है, और एंगल डी बी सी ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी हो गया 45। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी इस वाले ट्रायंगल में, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है, सबसे पहले बी सी डी लिखे हैं, बी सी डी, फिर डी बी सी ये वाला एंगल, पहले ये लिखे फिर ये लिखे, अब ये लिखने जा रहे हैं बी डी सी। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक, तो ये तीनों होता है 180 के बराबर। ठीक है, इसका जो रीज़न है लिखेंगे हम लोग सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, y है, ये दिया हुआ है 45 है। ठीक है, अभी निकाले हम लोग, और ये दिया हुआ है x है 180 डिग्री। x हम लोग फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 45 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों मिल करके 85 होगा, 85 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 85 y आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग को फाइंड करना था, x और y दोनों को फाइंड कर लिए हम लोग, आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले को देखेंगे। ठीक है, देखिए 4 का सेकंड जो है वो फिगर दिया हुआ है, फिगर के हिसाब से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, तो सबसे पहले इसका नाम रख दिया जाए A B C D। नाम रखने से ये होता है कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AOC वो टू एंगल ABC। ठीक है, AOC कहाँ पे देखिएगा, AOC ये O है, सेंटर है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि O इज द सेंटर, तो O जो है वो सेंटर है, AOC जो है वो किसके बराबर होता है, इसके डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है ABC, इसका डबल। AOC दिया है 120, यहाँ पे 2 इंटू एंगल ABC, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ABC जो हो जाएगा, ये 2 नीचे आ गया 120 के, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री आ गया। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा, तो चलिए रीज़न लिखते हैं पहले। ठीक है, एंगल्स एट द सेम सेंटर वो इक्वल होता है किसके, डबल द एंगल एट द रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग
पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें, इस रीज़न में। ठीक, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही क्योंकि नंबर लाना है आपको। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अब हम लोग चलेंगे, ये तो पता हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ADCB में, ठीक है, तो इसमें जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है। ADCB मतलब कि ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पता है कि अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल जो होता है वो जो होता है 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इन, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एंगल ADC जो है उसको प्लस करेंगे ABC, वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ADC कहाँ पे है? ADC और ABC, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। रीज़न लिखेंगे हम अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ADC कितना दिया हुआ है? Y दिया हुआ है। ABC अभी हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक, ये 60 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। Y की जो वैल्यू आई है वो आई है 120 डिग्री आई है। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 लगा चुके थे। 5A का जो है पहला सवाल लगाने जा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो MABN जो है वो पॉइंट है ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पॉइंट है। ठीक है, हैविंग सेंटर जो है सेंटर 0। ठीक, जो और सेंटर भी दिया हुआ है 0। AN एंड BM कट एट Y। AN जो AN लाइन जो है और MB जो लाइन है वो कट कर रही है Y पर। ठीक है, तो AN और BM वो एक जगह कट कर रही है जिसका नाम है Y। ठीक, इफ़ एंगल NYB इक्वल टू 50 डिग्री, NYB जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड YNB इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमको फाइंड है, पहले से गिवन है। ठीक है, तो फाइंड करना है हमको एंगल MAN एंड द रिफ्लेक्स एंगल MON। ठीक, मैन और मोन। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लिखें कि इन ट्रायंगल BNY, ठीक है, BNY में एंगल NYB प्लस एंगल YNB प्लस एंगल YBN, ये तीनों मिल करके होता है 180 डिग्री। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं देख लीजिए, NYB कहाँ पे है? NYB ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का तीनों मिल करके जो होता है एंगल 180 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले NYB दिया हुआ है, NYB कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, ये फाइंड है, गिवन है पहले से। और YNB भी हमको गिवन है पहले से 20 डिग्री। और अब जो है एंगल YBN हमको निकालना है, वो 180 डिग्री, ये इक्वल है सबके। ये 70 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 इक्वल टू हो जाएगा 110। ठीक है, एंगल YBN इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक, देखिए रीज़न तो ज़रूर लिखना है। ठीक है, रीज़न बिना लिखे काम नहीं होने वाला है, तो हम लिखने जा रहे हैं रीज़न। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ तक तो हो गया है। ठीक है,
अब लिखने जा रहे हैं ऑल्सो एंगल MAN इक्वल होता है एंगल MBN के। ठीक है, देखिएगा MAN जो है MBN के इक्वल होगा, मतलब कि ये वाला और ये वाला क्यों होगा, क्योंकि एक ही कॉर्ड पर बना हुआ एंगल है। ठीक है, तो इसका भी रीज़न हम लोग लिखेंगे कि एंगल एट द सेंटर वो इक्वल होता है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है, समझ गए ना। ये एंगल एट द सेंटर इक्वल टू होता है डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, तो अब हम उसके बाद ये लिखेंगे कि एंगल MAN जो है MBN दिया हुआ था, MBN अभी हम लोग निकाले हैं, YBN बोले या MBN बोले बात एक ही है। ठीक है, ये अभी निकाले हैं तुरंत हम लोग, 110 डिग्री है। ठीक, अब हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्स एंगल MON, जो रिफ्लेक्स एंगल MON है वो होता है किसके इक्वल, टू एंगल MAN के। ठीक है, MAN दिया हुआ है और ये रिफ्लेक्स एंगल इस एंगल के दोगुने के बराबर होता है। ठीक, तो सबसे पहले लिख दें हम कि रिफ्लेक्स एंगल MON जो है 2 इंटू MAN कितना दिया हुआ है 110, कितना हो जाएगा 220 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल MON था वो 220 डिग्री आ चुका है। ठीक है, यही दोनों एंगल हम लोग को निकालना था, MAN और MON, जो दोनों फाइंड हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5B जो है, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOB 140 डिग्री, ये 140 डिग्री है। ठीक है, एंगल OAC जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हमको फाइंड करना है। ठीक है, ACB, OBC, OAB और CBA, ये चारों हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले की तरफ। तो पहला वाला जो कह रहा है कि रिफ्लेक्स, सबसे पहले लिखा जाए हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है वो किसके बराबर होता है, 360 माइनस एंगल AOB के। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या लिखा है AOB, मतलब कि ये वाला, ये बाहर वाली की बात हो रही है रिफ्लेक्स एंगल के। ठीक है, वो किसके बराबर है, 360 में से AOB को जब घटाएंगे, मतलब कि 140 को घटाएंगे, ये पूरा 360 होता है, और 360 में से 140 को माइनस कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो भाई हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, तो 360 माइनस एंगल AOB, सॉरी AOB की जगह हमको उसकी वैल्यू रखनी थी, 360 माइनस 140। ठीक है, कितना आ जाएगा 220 डिग्री। अब हम लोग का आ गया है रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है वो 220 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि आल्सो, इसका रीज़न अभी आपको पता है ना, रीज़न लिख दे रहे हैं कि सर्कुलर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि आल्सो रिफ्लेक्स एंगल AOB जो है वो 2 एंगल ACB के बराबर है। ठीक, इसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इक्वल टू होता है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये तो अभी हम लोग निकाले हैं 220, 2 इंटू एंगल ACB,
तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो हो जाएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई है 2, नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 220/2। एंगल ए सी बी हमको फाइंड हो गया है 110, मतलब कि 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पहला था। अब देखिए ये पहला निकल गया है ए सी बी। अब हम लोग सेकंड निकालेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड वाले की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, ये है सेकंड। ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी ओ। ठीक है, ए सी बी ओ, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये गिवन है, ये गिवन है, और अभी अभी तुरंत हम लोग क्या निकाले हैं, ए सी बी निकाले हैं। तो ए सी बी ये हम लोग को फाइंड हो चुका है। तो ये चारों मिल करके होता है, जो चारों एंगल होता है वो 180 वो 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम लोग लिखने जा रहे हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ए सी ओ ए सी ओ ए, क्या लिखे हैं, ए ओ बी लिख दिए हैं। ठीक है, प्लस एंगल ओ, क्या लिखे, ये वाला एंगल लिखा गया ना, ये वाला लिखा गया। अब हम लोग ये वाला लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ओ ए सी, ओ ए सी यहाँ से चलना है, ये लिख दिए पहले, फिर ये लिखें, अब ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी, फिर प्लस एंगल, अब हम इसकी बारी है, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ, ये सब किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, कितना है, 140। ये सबसे पहले ये बुक में ही क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, ओ ए सी जो है वो भी, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। ये अभी हम लोग निकाले हैं 110 प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू होता है 360। एंगल सी बी ओ जो है, ये सी है, वो किसके बराबर है, 60। इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 140 110 ये हो जाएगा 250, और ये 50 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये 300 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी बी ओ जो है वो 60 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक, अब हमको सी बी ओ, देखिए सी बी ओ लिखें या सी ओ बी सी लिखें तो बात एक ही है। ठीक, तो हम इसको सही से लिख दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड वाला, ओ बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको फाइंड होगा सेकंड वाला भी। अब देखिए थर्ड वाला कैसे निकलेगा। देखिए जो ये निकालना था थर्ड वाला, ओ ए बी, उसके लिए हम लोग ओ ए बी देखिए कहाँ पे है, ओ ए बी, उसके लिए हम लोग को ए से बी को ज्वाइन करना पड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ज्वाइन ए बी। ठीक है, ए से बी को हम लोग मिलाए हैं। ठीक, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में अगर हम तो देखें तो ये वाला जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगल ए ओ बी जो है वो 140 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ बी 140 डिग्री दिया हुआ है। और सबसे पहली बात यह है कि ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है। इसका मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले ओ ए इक्वल है ओ बी के, रीज़न लिखेंगे हम कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी देखिए कहाँ पे है, ओ ए बी और ओ बी ए वो दोनों इक्वल हो जाएगा, ओ बी ए। ठीक है, क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसमें भी रीज़न आपको लिखना ही लिखना है, लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होता है, यही हमको बताना है रीज़न में। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि ओ ए बी जो है ओ बी ए के बराबर होता है, तो इसको जो हम लोग लिख दें। ठीक है, तो ओ ए बी, एंगल ओ ए बी की जगह हम लोग लिखेंगे, देखिए ओ बी सी की जगह हम ओ ए बी लिखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल ओ ए बी लिखेंगे दोबारा। ठीक, यहाँ पे भी ओ ए बी, यहाँ पे भी ओ ए बी, क्योंकि ये वाला ओ ए बी के बराबर है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा 2 ओ ए बी और ये दिया हुआ है 140, ये दिया हुआ है 180 डिग्री। इधर जाएगा 140, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा, ये इधर गया 40 तो माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 अपॉन में यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो कट के कितना आ गया 40 अपॉन 2 इक्वल हो गया 20 के, 20 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी जो है, जो कि तीसरा वाला था, वो आ गया है 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला किसके बराबर है, ओ ए बी जो इक्वल है ओ बी ए के, और ओ ए बी कितना आया है 20 डिग्री आया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रहे हैं, 5th का, ये वाला एंगल सी बी ए कैसे निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे ओ बी ए प्लस एंगल सी बी ए। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो ओ बी ए और सी बी ए, तो ये दोनों एंगल को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो किसके बराबर आता है, एंगल ओ बी सी के। ठीक है, और ओ बी सी अभी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे कितना आया था 60 डिग्री आया था। ठीक है, यहाँ 60 लिख देंगे, और इसमें से कोई एक हम लोग निकाले हैं ओ बी ए, वो होगा 20, और ये वाला है सी बी ए, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो सी बी ए जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, एंगल सी बी ए जो है वो 60 माइनस 20 हो जाएगा, एंगल सी बी ए इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये था आपका आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि उन लोग को भी क्वेश्चन का आंसर मिलता रहे। ठीक है।